सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने साइंस सब्जेक्ट के लिए न्यूमेरिकल सीरीज को लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम जो भी चैप्टर्स में आपके साइंस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं उन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स आपको करा रहे हैं, जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। कुछ टेक्सचुअल हो सकते हैं, कुछ नॉन टेक्सचुअल हो सकते हैं और कुछ ऐसे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो पहला वीडियो ऑलरेडी हमने इसके पहले देख लिया, लेक्चर नंबर 1 इज ऑलरेडी अपलोडेड। नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देख लेना, उसमें भी दो ऐसे न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन के। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन ही चल रहा है फिलहाल में, उसके ही न्यूमेरिकल्स की बात हो रही है। तो आज मेरा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें और भी दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं। इसको भी जरूर से देख लो, अच्छे से समझ लो और प्रैक्टिस कर लो। होपफुली आपको अपने आने वाले एग्जाम में ये न्यूमेरिकल्स देखने मिल जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। ये जो नया सीरीज हमने लॉन्च किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया है। हम चाहते तो रेस्ट कर सकते थे, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस साइंस का, मैथ्स का, एसएसटी का, सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ा के एक नहीं बल्कि दो बार पढ़ा के रखा है। इसके अलावा एग्जाम रिलेटेड कई सारे वीडियोस है, प्रिपरेशन के वीडियो से, रिवीजन के वीडियो से, वन शॉट के वीडियो से, सारी चीजें अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर। लेकिन फिर भी हम घर पे नहीं बैठ रहे और आपके लिए लगातार कुछ ना कुछ सोच के कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपको अपने प्रिपरेशन करने में काफी मदद हो सके। ठीक है, तो प्लीज इस जर्नी में भी हमें सपोर्ट करना और अपने दोस्तों तक, जितने भी आपके 10वीं के फ्रेंड्स हैं, उन सभी को हमारे इस बैच के जो नए वीडियोस बन रहे हैं हमारे, इसको शेयर करना, ताकि ये लोग, जितने भी लोग हैं, वो वीडियोस देख के अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर सके और वो भी अपने आने वाले एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है, तो शेयर कर दोगे इतना, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अच्छा कमेंट और वीडियो को हाइप जरूर करना। आपको पता है नया ऑप्शन आ गया हाइप का, तो कमेंट सेक्शन को स्क्रॉल करोगे ना, ऐसा स्लाइड करोगे ना, कमेंट जहां आता है वहां पे एक हाइप लिख के आता है, वहां पे आप हाइप कर सकते हो, जिससे हमारे वीडियोस ट्रेंडिंग में जा सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो जरूर से हमें ट्रेंडिंग पे लेकर आ सकते हो बाय सपोर्टिंग अस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो, जो कि है ग्रेविटेशन चैप्टर का न्यूमेरिकल्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, साथ ही में अगर आप हमारे ऐप से, प्रीमियम बैच से पढ़ना चाहते हैं तो विश्वास बैच ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें सारे चैप्टर्स अपलोडेड है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, साथ ही में कुछ हैंड रिटन नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस टेस्ट पेपर और वीकली लाइव सेशंस वहां होते हैं। तो जरूर से एक बार चेक कर सकते हो हमारे विश्वास बैच को, जो जेआर ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। तो चेक कर लेना, अगर अच्छा लगे तो जरूर से परचेस करके एनरोल कर लेना। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो कल के वीडियो में हमने ये वाला टॉपिक देख लिया था, इसके बाद ये वाला न्यूमेरिकल्स हमने देख लिया। आज तीसरा न्यूमेरिकल जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी। अगर आप जानते हो, हमने आपको चैप्टर पढ़ाया होगा, तो चैप्टर अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो एक आखिरी टॉपिक था आपके इस चैप्टर के अंदर, फ्री फॉल के बाद वाला टॉपिक एस्केप वेलोसिटी का, करेक्ट है। तो ये वेलोसिटी ऐसा वेलोसिटी होता है जो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को भी तोड़ के आगे निकल जाता है, दैट इज नथिंग बट द एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें वही बोल रहा है कि कैलकुलेट करो एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून के सरफेस पे कैलकुलेट करना है, गिवन द मास एंड द रेडियस ऑफ द मून। मून का मास दिया हुआ है 7.34 इंटू 10⁻22 kg दिया हुआ है मून का मास, और उसका रेडियस दिया है, मून का रेडियस है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये इतनी डिटेल्स हमें दी है, हमको कैलकुलेट करना है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो जो वैल्यू दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मास ऑफ मून दिया हुआ है, इसको हम लिखते हैं गिवन। जो चीज दिया होता है सबसे पहले लिख दो। बच्चे एग्जाम में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे, जैसे, और मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूं, एक ना एक न्यूमेरिकल आपको अपने एग्जाम में देखने मिलेगा। साइंस 1 का पेपर 40 मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का विद ऑप्शन आता है, तो भाई एक न्यूमेरिकल तो डेफिनेटली मिलता है। और कभी कभी नसीब अच्छा रहा तो 2 या 3 न्यूमेरिकल भी आते हैं अलग अलग चैप्टर्स में से। आपको पता है, चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चैप्टर नंबर 7 लेंसेज एंड चैप्टर नंबर 10 दैट इज नथिंग बट योर स्पेस मिशन। इनमें से ही न्यूमेरिकल्स पूछने के चांसेस होते हैं, तो मैं सब करा दूंगा, टेंशन मत लो। हर चैप्टर के 2-2, 3-3 वीडियो रहेंगे और हर वीडियो के अंदर 2-2, 3-3 एग्जाम्पल रहेंगे। मतलब समझ लो हर चैप्टर में से कम 6, 7, 8 एग्जाम्पल मैं करा दूंगा। बस इतना भी कर लोगे, आपका न्यूमेरिकल का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन से गिवन लिखना है। इतना भी लिखोगे तो भी आपको 2 में से एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो मिल जाता है। तो जिनको कुछ नहीं आता है उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि सिर्फ आधा मार्क्स के लिए पढ़ाई करो, आप फुल मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करो। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, क्या दिया है, मून का मास दिया हुआ है, तो लिखो यहां पे मास ऑफ मून। मास ऑफ मून, उसके लिए m लिखूंगा मैं, कितना दिया हुआ है मास ऑफ मून, 7.34, ठीक है, इंटू 10⁻22 kg में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्या दिया है, रेडियस ऑफ मून कितना दिया हुआ है, r लिखो। उसके लिए क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ मून 7, नहीं सॉरी, कितना दिया रेडियस, ये रहा 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। ये दो चीज हमें दिया हुआ है।
अब आपको निकालना क्या है, अगेन जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है एस्केप वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। क्या आपको फॉर्मूला पता है एस्केप वेलोसिटी का? फॉर्मूला क्या आप जानते हो? तो अगर आपको मैं याद दिला दूं जो हमने पढ़ाई किया है, जो हमने हमारे लेक्चर्स में भी पढ़ाया हुआ है कि एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों, वी नो दैट एस्केप वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट में होता है दोस्तों 2 मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइड बाय आर। तो यहां पे जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, याद है ना, उसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो वो भी आप लिख सकते हो पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं और हमको पता है कि भाई जी का वैल्यू भी लगने वाला है, तो हम यहां पे ना पहले जी का वैल्यू भी साथ में लिख लेते हैं कि जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आप याद रखो, ठीक है ना, ये वैल्यू हमेशा याद रखना। अब क्या करना है, फॉर्मूला मेरे को पता चल गया है, डाल दो वैल्यू। क्या करेंगे, कैसे डालेंगे, वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या है 2gm, ठीक है ना, 2gm। तो 2 मल्टीप्लाई बाय जी का वैल्यू कितना है भाई 6.67 इंटू 10⁻11, ये हो गया जी का वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय आर सॉरी एम का वैल्यू, एम का वैल्यू कितना है भाई, मास ऑफ मून का वैल्यू 7.34, ठीक है, इंटू 10⁻22, ये इतना हो गया, होल डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू, आर का वैल्यू रेडियस का वैल्यू कितना है 1.74 इंटू 10⁻6, ठीक है। ये हमने क्या किया, उस फॉर्मूले में हमने क्या किया, बस वैल्यू को डाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व कर सकते हो, 2-3 मेथड से सॉल्व करने की कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको कैलकुलेशन करना है। तो मेरा मेथड ये है कि मैं सबसे पहले क्या करता हूं, जितने नंबर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो कितने नंबर है यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे फिर से वी एस्केप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, तो ये 2 है मल्टीप्लाई बाय 6.67 है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.67 है, और ये भी एक नंबर है 7.34, इसको आपस में मैंने मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। और ये 10⁻11 और 10⁻22 इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये क्या है, पावर वाले नंबर है। तो 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22, ठीक है, एंड दैट इज होल डिवाइडेड बाय 1.74 इंटू 10⁻6, ये एज इट इज मैंने रखा। अगले स्टेप में मैं क्या करता हूं, इन सारे वैल्यूज को, ऊपर वाले सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता हूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। अब मुझे बताओ 2 और 6.67 को मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, उसको मल्टीप्लाई करो 7 से, तो ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। तो जब 2 मल्टीप्लाई बाय 6.67 मल्टीप्लाई बाय 7.34 जब करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा जो कि मिलेगा 97.91 के आसपास, ठीक है। तो हमें क्या वैल्यू मिल रहा है दोस्तों, इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, जो कि आप आराम से साइड में कहीं पे रफ में करो, तो 97.91 आपको मिला। और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, a रेज़ टू m मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू m प्लस n, मतलब 22 प्लस 11, तो 22 प्लस माइनस 11, 22 माइनस 11 यानी 10 रेज़ टू 11 आएगा आंसर, यानी मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 11, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू क्या आया 10 रेज़ टू 11 आया, ठीक है, समझ में आया। ओके, अब ये 1.74 नंबर है, तो इसको मैं इसके नीचे डालता हूं 1.74 और इसके नीचे डालता हूं 10⁻6, ठीक है, वैसे तो एक ही बात है, लिख दो। अब मैं क्या करूंगा, नंबर को नंबर से डिवाइड करूंगा और इसको इससे डिवाइड करूंगा, तो होगा क्या, ध्यान देना, होगा ये कि 97.91 को मैं डिवाइड करूंगा 1.74 से, और यहां पे 10⁻11 है, करेक्ट है, ये 10⁻6 जब नीचे है डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो 10⁻6 बन जाएगा। ये रूल है हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का, इंडाइसेस का, ठीक है। अब 97.91 को 1.74 से डिवाइड करो, आप साइड में कहीं पे डिवाइड करो, मैंने ऑलरेडी डिवाइड करके रखा है, जो कि आ रहा है लगभग 56.27, बराबर है क्या। चलो कैलकुलेटर का मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन आप लोग साइड में कहीं पे रफली इसको डिवाइड करो ठीक है ना, थोड़ा तो मैं टाइम बचाने के लिए इतना तो यूज कर ही सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो 97.91 को मैं डिवाइड करूंगा 1.74 से, तो 56.27 आ रहा है मेरे पास वैल्यू, ठीक है। क्या आ रहा है बच्चा, अंडर रूट में ये दोनों का डिवाइड करके आया 56.27, और ये जो 11 और -6 है, तो 11 - 6 होता है 5, यानी आ जाएगा इंटू 10⁻5। और इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं थोड़ा सा, और इसको ऊपर ले लूं, क्या अभी जगह कम पड़ रहा है ना भाई, देखो यहां पे ध्यान देना बच्चा, थोड़ा गला मेरा खराब है, तो मेरा बीच बीच में खांसी जो आ रही है उसको इग्नोर मारना, ठीक है, क्योंकि मैं
बहुत दिन से बीमार चल रहा था दोस्तों, ठीक है। आवाज़ मेरी थोड़ी सी सर्दी खांसी की वजह से ना ख़राब हो गई थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 56.27 इंटू 10⁵ है, ठीक है ना, ये समझ में आया, बहुत सिंपल है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपका जो फाइनली आंसर जो आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालो इसका। अब देखो 56.27, ठीक है ना, हमारा आया है। इसको अगर मैं 10⁵ से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब आ जाएगा मेरा 5627000 बराबर। और अगर मैं ठीक है, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो आ जाएगा 2372। चलो ठीक है, तो मैं एक अंदाजा आपको बता रहा हूं, आपको याद कर लेना इस वैल्यू को। अगर आपको तकलीफ होता है कैलकुलेशन में तो मैं आपको बताता हूं, जो मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेशन किया, इन वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, सिंपल की बात बता रहा हूं मैं आपको, देखो यहां पे 56.27 मल्टीप्लाई बाय ये करोगे तो आपको कितना मिलेगा पता है? 56.27 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, तो ये 10⁵ के अंदर 5 जीरो है, तो 2 जीरो से ये 5627 हो गया, 2 जीरो से 5627 हट गया, पॉइंट हट गया, और इसके पास 3 जीरो और बचा, 1 2 3 जीरो। अब इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे 5627000, जो आपको मैंने तरीका बताया है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, जो कि आप हमारे यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, हमारे वीडियो से बहुत सारे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो हमने ना अभी एक वैल्यू निकाला, इसका वैल्यू जो कि आया 2372 के आसपास आया। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मैं अगेन बोल रहा हूं कि ये एकदम प्योर वैल्यू नहीं, ये अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत रफ है। तो 2372 ये वैल्यू आया, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू, यानी इसका स्क्वायर रूट आया 2372 समथिंग आया कुछ। और ये जो आएगा, ये जो आया, ये किसका आया? वेलोसिटी का आया वैल्यू। और वेलोसिटी का जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितने होती है? मीटर पर सेकंड होती है। तो आप ये वैल्यू भी लिख सकते हो, इसके अलावा एक वैल्यू और लिख सकते हो कि एस्केप वेलोसिटी, फाइनल आंसर जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, एस्केप वेलोसिटी इज नथिंग बट, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर लूं तो ये आ जाएगा 2.37 समथिंग, तो 2.37 के आसपास आ जाएगा, और ये मीटर मेरा किलोमीटर में हो जाएगा, क्योंकि मैंने डिवाइड बाय 1000 किया, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसके लिए किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी कि अगर वो जो मून है, ये जो क्वेश्चन हमें पूछा था कि कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो मून के सरफेस के ऊपर जो एस्केप वेलोसिटी लगेगी वो लगेगी लगभग 2.37 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 2.37 किलोमीटर की रफ्तार से अगर कोई चीज भागेगी तब जाके वो एस्केप हो पाएगी। इसी को बोलते हैं हम लोग हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया, आप देख पा रहे हो, बहुत ईजी होता है, ट्रस्ट मी। अगर आपने देखा तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये कैलकुलेशन का पार्ट जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, तो आपको इसको एकदम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके लेना है, और जो जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया है अगर आप कर लोगे एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और आ भी सकते हैं, 2023 में आया था, वापस से रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है बस वैल्यू चेंज कर देते हैं वो लोग, ठीक है ना, बट इसमें कुछ वैल्यू चेंज हो नहीं सकता, क्योंकि भाई जो रेडियस और मास दिया है मून का वो रियल लिया हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया? ओके चलो, तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल आज के इस वीडियो में मैं कराना चाहता हूं, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन बहुत ज्यादा बोलते हैं ना चांस है यार आने का। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी यार ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो इसको भी देख लें। क्या क्वेश्चन पूछा है? सबसे पहले, महिंद्रा एंड विराज आर सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। दो दोस्त हैं महिंद्रा और विराज, एक दूसरे के बगल बगल में बैठे हैं, लेकिन उनके बीच में जो दूरी है वो 1 मीटर का, मतलब एक हाथ का दूरी बैठे, ठीक है। हमें बोल रहे हैं देयर मासेस आर 75 kg एंड 80 kg, मतलब दोनों का वजन हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है वो हम लोग लिखेंगे। क्या दिया हुआ है भाई? कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है। तो हमको पता है कि दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं या फिर आर बोलते हैं, ठीक है ना। हमारा जो ये जो कंसेप्ट है वो किसका कंसेप्ट है? कि कोई दो मास है, दो इंसान बैठे, मतलब दो मास है और वो आपस में टकरा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ठीक है ना। न्यूटन लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका ये टॉपिक है। तो उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब वही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो आर स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट? यहाँ पे आर इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मतलब कौन है? दो इंसान है, और दो ऑब्जेक्ट यानी दो इंसान के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या मानूंगा? आर मानूंगा। तो आर का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है इन शॉर्ट 1 मीटर, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। तो एक का मास के लिए m1 मान लेता हूं, एक का मास में m2 मान लेता हूं। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, एक का मास m1 मान लेता हूं, किसका? महिंद्रा का, जो कि 75 kg है, और दूसरा जो इंसान है उसका मास m2 मान लेता हूं, जो कि है विराट,
ठीक है ना, विराज का कितना है 80 किलो है। ठीक है, आगे बोल रहा है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, हमें क्या निकालना है, इन शॉर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स का यानी एफ का वैल्यू जो है वो निकालना है। कैलकुलेट क्या करना है हम लोग को, एफ का वैल्यू निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं निकालूंगा कैसे, तो हम लोग यहां पे यूज करेंगे यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका फॉर्मूला हमको पता है कि F इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय m1 मल्टीप्लाई बाय m2 divided by r square. This is the formula for calculating two bodies when there are two bodies of mass m1 and m2, and if they are colliding or like attracting towards each other with having a distance of r we can say. ठीक है ना, तो अगर ऐसा होता है तो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो कैसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूले से। तो हमें फोर्स निकालना है F, इसमें मुझे G का वैल्यू पता है क्या, तो G जो होता है दोस्तों हमेशा आपको पता ही है, मैंने आपको बताया भी है कि G जो होता है वो होता है आपका न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और उसका वैल्यू होता है अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो हमने G की जगह पे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय m1, मास 1 का वैल्यू कितना है 75 है, मास 2 का वैल्यू कितना है 80 है, होल डिवाइडेड बाय r का वैल्यू कितना है 1, यानी 1 का स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, तो बस इसके अंदर वैल्यू डालना है और आपका कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपके लिए चैलेंज होता है। बस न्यूमेरिकल इजी होता है, फॉर्मूले में वैल्यू डालना है, बस कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने तरीका बताया कि नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर है 6.67, दूसरा नंबर है 75, तीसरा नंबर है 80, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और लास्ट में लिख दो 10⁻⁻11, अकेला पावर में है। ठीक है, नीचे डिवाइड बाय 1 स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो f इज इक्वल टू ये 6.67 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 80 करो, ये आपको रफ में कहीं पे साइड में जाके कैलकुलेशन करना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट अपने कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग अपने नोटबुक में फटाफट मल्टीप्लाई करो। पहले 6.67 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 75 के साथ, तो कितना आया 6.67 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो 500.25 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 500.25। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 80, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 80 करना है और लास्ट में 10⁻⁻11 लिख देना है। ठीक है, नीचे डिवाइड बाय 1 है, कोई जरूरत नहीं लिखने की, वापस से मल्टीप्लाई करो, 500.25 को 80 से मल्टीप्लाई करो। चलो फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसको 500.25 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 80 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो करो 80 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 40020, कितना आ गया 40020 आया, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। ठीक है, अब एज इट इज आप इसको भी आंसर बना के लिख सकते हो, क्योंकि इसके आगे तो कुछ सॉल्व हो नहीं सकता, या तो इसके अंदर कुछ फेरबदल कर सकते हो। क्या फेरबदल कर सकते हो, ये ऑलरेडी पावर 10⁻11 है, तो कुछ पावर शिफ्टिंग कर सकते हो, इसको पॉइंट में डाल सकते हो। तो अगर मान लो इसको मैं ऐसा लिखूं, तो अगर मैं 4 के बाद ही पॉइंट डाल दूं, तो पॉइंट के बाद 4 के बाद यहां पे पॉइंट डाल दिया, मतलब 1 2 3 4 ये तो लिखोगे ही आप, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो लिखोगे ही, लेकिन पॉइंट के बाद आपने कितना 4 0 लगाया, मतलब इन शॉर्ट आपका पॉइंट पहले यहां था ना, इन शॉर्ट 0 के बाद पॉइंट था ना, यहाँ पे पॉइंट है तभी तो आपने पावर से कितना शिफ्ट किया, 1 2 3 4 शिफ्ट किया, यानी इस 11 से 4 कम कर दो, यानी कितना बचेगा 10⁻⁻7 बचेगा। तो इस तरीके से ना एक शॉर्टकट मेथड है जिससे आप पॉइंट को शिफ्ट करके पावर का वैल्यू भी कम कर सकते हो। तो आपने 40020, ठीक है ना, 40020 इंटू 10⁻⁻11 का मतलब 4.0020 इंटू 10⁻⁷ भी होता है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। आप इसको एज इट इज भी लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो दिस इज द फोर्स बिटवीन द टू पर्सन, दैट इज महिंद्रा एंड विराज के बीच में, दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है ये वो है, दैट इज 4.0020 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। समझ में आ गया। तो ऐसे ही बहुत इजी एग्जांपल होते हैं और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज बस 2 ही एग्जांपल था, मैं नहीं चाहता कि हम एक घंटे का वीडियो बनाएं, आराम से पढ़ेंगे, कोई घाई नहीं है। अभी तो सितंबर चल रहा है, बाकी तो सिलेबस पूरा कंप्लीट है। आप लोग बस सिलेबस के वीडियोस देखते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। और अगेन मैं बोल रहा हूं, मैथ्स के सारे वीडियोस देखो, सोशल स्टडीज इतना मेहनत करके हमने सब कुछ बना के परफेक्ट तरीके से रखा है, उसके वीडियोस देखो, लेक्चर्स देखते रहो। जितना लेक्चर्स देखोगे उतना आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होगा। और बाकी तो ये सब जो टाइप के वीडियोस होते हैं वो तो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो बस मन लगा के पढ़ते रहो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये जो सीरीज हमने लॉन्च किया है ये आपको बहुत इफेक्टिव लग रहा होगा। अभी तो बहुत सारी चीजें आएगी, टेंशन बिल्कुल मत लेना। इसके अलावा कोई और सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हाइप करना, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जितने 10वीं के फ्रेंड्स हैं ना, सबको ये वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनका भी पता चले ना कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं एक्स्ट्रा। तो शेयर कर देना, ठीक है। चलो जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।